जय जय श्री राधे। भारत देश संत महात्माओं का देश रहा है, तपस्वियों का देश रहा है, महापुरुषों का देश रहा है। ऐसे ही एक संत, महापुरुष, महाज्ञानी देवराहा बाबा आज ब्रज यात्रा के इस कड़ी में आज उनके मचान का दर्शन करेंगे, समाधि का दर्शन करेंगे और जानेंगे देवराहा बाबा के बारे में। वृंदावन परिक्रमा मार्ग से लगा हुआ यमुना जी के किनारे यह स्थित उनका स्थान बहुत ही सुंदर, बिल्कुल यमुना जी के तट पर। आज भी भक्त दूर दूर से आते हैं बाबा के आश्रम में इनके मचान व समाधि के दर्शन करने, और यकीनन उन्हें काफ़ी शांति महसूस होती है। जल विहार करते हुए आप दूसरे तरफ आश्रम की तरफ जाते हैं। ये भी एक तरीके से आपको ऐसा अनुभूति होता है कि हाँ, मैं उस युग में, पुराने समय में पहुंच गया हूं और संत महात्मा कैसे जीवन यापन करते थे, एक इसका भी अनुभव हमें ज़रूर होता है। तो हम लोग आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। हरियाली, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानो यहाँ सब मस्ती में रहते हों। मनुष्य जीवन देखिए कितना सुंदर वातावरण है, कोई दिखावा नहीं। ये मोर आराम से आश्रम में लोगों के साथ, पशु पक्षी सभी रहते हैं। बाबा का पशु पक्षी से, मानव जीवन से बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा। बड़े बड़े महात्मा, नेता इनके दर्शन करने आते थे, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे। चाहे वो महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लालू यादव, अशोक सिंघल, अटल बिहारी वाजपेयी, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता भी इनके दर्शनाभिलाषी और आशीर्वाद प्राप्त करने इसी स्थान पे आया करते थे। तो चलते हैं हम लोग, अब दर्शन करते हैं उस महान तपस्वी की वो स्थली जहाँ से वो हम सबको, पूरे समाज को आशीर्वाद दिया करते थे। ये वही मचान है जिस मचान पे बाबा रहा करते थे। अपनी मचान पे ही कुटिया होती थी और यहीं से वो भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। इनको एजलेस संत भी कहा गया है। बाबा की उम्र का पता किसी को नहीं, कोई 150 साल, 250 साल, तो 900 साल तक भी लोग मानते हैं, क्योंकि इनका जन्म का पता किसी को नहीं। इसी स्थली पे इन्होंने समाधि ली। मेरे साथ साथ आप भी इस मचान की परिक्रमा करें, उस पुण्य तपस्वी बाबा देवराहा जी की जगह की। भक्तों का अटूट विश्वास आज भी, और जब भी यहाँ पे आप 2, 4, 10 मिनट बैठेंगे या कुछ समय बिताएंगे तो एक अलग ही शांति की अनुभूति होती है। अब हम लोग चलते हैं समाधि स्थल की तरफ। ये समाधि स्थल रहा है बाबा का, जो 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन बाबा समाधि में विलीन हो गए थे, इसी वृंदावन के इसी जगह पर। ऊपर से मचान का एक दृश्य दिखाता हूँ कि कुटिया कैसी थी ऊपर में, और यहाँ से बैठ के यह स्थल पूरी तरीके से वृंदावन के किनारे, यमुना जी के बिल्कुल एक तट पे है।
और इतना मनोरम दृश्य, सुंदर दृश्य। कहते हैं बाबा ने कभी अन्न नहीं खाया, सिर्फ दूध, शहद, श्रीफल एवं यमुना जी का जल इन्होंने ग्रहण किया। किसी भी जंगली जानवर को भी पल में काबू करने वाले ऐसे महान संतों के प्रति भक्तों का आस्था, विश्वास आज भी आपको इस आश्रम में देखने को मिलेगा। सभी नतमस्तक होते हैं। आज भी इस जगह पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हैं आप। वास्तविक में एक संत का जीवन कैसे होता है ये महसूस कर सकते हैं। पशु पक्षी मानव जीवन एक साथ कैसे रहते हैं आप ये महसूस कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं पेड़ पौधे कितने अच्छे तरीके से, खुशहाल और सुंदर तरीके से मानव जीवन को मानव आशीर्वाद प्राप्त करा रहे हैं। अद्भुत दर्शन, अद्भुत अनुभूति। बाबा अष्टांग योग में भी पारंगत थे। इनकी महिमा का वर्णन कुछ मिनटों में नहीं हो सकता है। आइए गौ दर्शन करते हैं। गौ सेवा के प्रति भी इनका लगाव था और उसी परंपरा को आज वृंदावन के गली गली में गौ सेवा का, गौ पालन का, गौचारण का आपको दर्शन होता रहेगा। तो इस तरीके से आज हमने देवराहा बाबा के आश्रम में समाधि व मचान का दर्शन किया। पुनः यमुना जी को पार करके आप वृंदावन की तरफ, बाके बिहारी जी की तरफ लौटेंगे। तो आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई यात्रा पर। जय जय श्री राधे।